નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી કાવ્ય નંબર 1 તેરી હે જમી આ કાવ્યના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના પ્રશ્નોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરશું। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી લેજો, જેથી કરીને દરેક વિષયના દરેક પાઠના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના પ્રશ્નોના સોલ્યુશનના જવાબો તમને મળતી રહે। ચાલો આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નો અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરીએ। તેરી હે જમી એક પ્રાર્થના ગીત છે, તમને પ્રાર્થના ગીત અહીં આપેલું છે, એનો અભ્યાસ છે આપણે શાળામાં કરતા હોઈએ છીએ। तो चलो આપણે હવે સૌથી પહેલાં અભ્યાસના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરીએ। पहलो प्रश्न है कि यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इसका समूहगान करवाइए। तो तमारे आ मोबाइल पर तमारे सांभળી લેવાનું છે, સ્કૂલમાં પણ બધા વિદ્યાર્થીઓ સાથે મળીને સમૂહગાન કરવાનું છે। चलो प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे आपेला प्रश्नों आपणे जवाब लखवाना छे। अहीं आपने 4 प्रश्नों आपेला छे। चालो आपणे जवाबनुं सोल्यूशन करिए। पहलो प्रश्न है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो जवाब आवशे कि मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहिए उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहिए उसे कोई बचा नहीं सकता। तो आ रीते ईश्वर है या सृष्टि में सर्वोपरि है एवो तमारे जवाब लखवानो छे। प्रश्न नंबर 2 आपेलो छे। प्रश्न नंबर 2 में है कि आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हो? तो जवाब आवशे हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, लोग किस हालत में है इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। तो आ रीते आपणे भगवान ने प्रार्थना करता होइए छीए। नंबर 3, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों करते हैं? तो जवाब लखवानो छे कि मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। એટલે આપણે સવારે અને સાંજે રાતે એટલે કે સૂતી વખતે આપણે ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ અને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 4 છે, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो जवाब आवश्य कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू हो तो मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं और ऐसे ही पारसी 11वीं में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। मतलब अलग अलग धर्मना जेना पूजा स्थानों है त्यां प्रार्थना करवा माटे जाए छे। एना पछीनो प्रश्न आपने आपेलो छे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में अनुसार लिखिए। शब्दकोश એટલે કક્કાવાળી ક્રમમાં આપણે જે રીતે લખીએ છીએ એ રીતે। તો અહીંયા આપણને શબ્દો આપેલા છે, હૃદય, મનુષ્ય, સુખ, શાંતિ, મિત્ર, ડૉક્ટર, દૃષ્ટિ, યોદ્ધા, શૃંખલા, નાવિક और ધન, ક્ષમતા, ઉજ્જવલ, મંદિર, દૂધ, સ્વર, ઉંધરા આ બધા જ શબ્દને આપણે શબ્દકોશમાં ગોઠવવાના છે। તો ચાલો આપણે એનો જવાબ જોઈ લઈએ। તો આપણે શબ્દ છે ને એ રીતે ગોઠવશું। तो સૌથી પહેલાં આપણે જે સ્વર હિન્દીમાં અ આ ઈ આવે છે એ પ્રમાણે ને પછી ક ખ ગ કક્કાવાળી પ્રમાણે ગોઠવવાના હોય છે। તો સૌથી પહેલાં સ્વરવાળા શબ્દ આ રીતે ઉજ્જવલ ઓર ક્ષમતા આ રીતે આવશે। પછી કક્કા પ્રમાણે તો ડૉક્ટર, દૂધ, દૃષ્ટિ, ધન, ધરા, નાવિક, મંદિર, મનુષ્ય, મિત્ર, યોદ્ધા, શાંતિ, શૃંખલા, સુખ, સ્વર, હૃદય। તો આ રીતે શબ્દોને આપણે ગોઠવી શકશું। એના પછીનો જવાબ પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન નંબર 4, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना करवानी है। अपने अहीं सूर्य देवताનું चित्र आपेलू है, एना उपरथी આપણે एक कविता बनावવાની છે अथवा कि सांभळेली होय के जोयेली होय ए पण लखी शकाय।
અને નંબર 5 છે કે વચન બદલकर વાક્ય फिर से लिखिए। तो चलो આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 અને 5નું સોલ્યુશન કરીએ। तो प्रश्न नंबर 4 में जे सूर्यनी कविता आपेली है कि इस चित्र की मदद से कविता की रचना कीजिए। तो मैं अँ आपेलू है जोई लईए कि हे सूर्य देवता, हे जीवनदाता, तुम हो हमारे पिता और माता, तुमसे होती है सुबह और शाम, तुम देखते हो हमारे सब काम, धरती का कण कण तुम्हारे गुण गाता, तुमसे बड़ा है न कोई दानी, तुमसे मिलते प्रकाश और पानी, तुमसे सारा जहान सुख पाता, हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता। तो आ रीते सूर्य देवता उपरथी आपणे कविता बनावी लेवानी छे। प्रश्न नंबर 5 में हतुं कि वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। वचन एटले एक वचनનું बहुवचन, बहुवचनનું एक वचन करवानुं छे। मैंने कविता लिखी, तो एनुं वचन बदलकर वाक्य लखी शकाय कि हमने कविताएं लिखी। 2 नंबर छे यह मेरी किताब है, तो यहनु बहुवचन ए हमारी किताबें है। प्रश्न एमा 3 इससे लड्डू लड्डू दे दो, इन्हें लड्डू दे दो। तो आ रीतना वाक्य बनशे। आ हता अभ्यासना प्रश्नना जवाबનું सोल्यूशन। हवे आपणे स्वाध्यायना जोईए। तो स्वाध्यायमां पेलो प्रश्न छे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहीं पण आपणे 4 प्रश्नों आपेला छे। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं, तू अपनी नज़र हम पर रखना। आ रीतना 4 प्रश्नों छे। 4 प्रश्नों आपणे सोल्यूशन करिए। चलो आपणे प्रश्नों सोल्यूशन करिए। पहलो प्रश्न है कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं। तो जवाब आवशे कि कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी रहमत रखे, दुनिया के हर लोग की खबर रखे और दुनिया पर आने वाली विकट समस्या को दूर करे। कवि ईश्वर से यह चाहते हैं। आ रीतनो जवाब आपणे लखी शकाय। प्रश्न नंबर 2 है तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं। तो जवाब आवशे कि ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें प्राण मिले हैं, हमारा जीवन उनके भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इस तरह कवि ईश्वर से हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाने रखने के लिए कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कवि किसे सबसे ताकतवर मानता है और क्यों। तो जवाब आवशे कवि ईश्वर को सबसे ताकतवर मानता है क्योंकि ईश्वर सर्वस्व है, वह सब कुछ कर सकता है, जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जीवन ले भी सकता है, वह हर समस्या को दूर करने में समर्थ है। इस तरह कवि ईश्वर को अधिक से अधिक ताकत वाला मानते हैं। प्रश्न नंबर 4 आवशे कवि खुदा से क्या करना चाहते हैं। तो कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है और दयालु है, हम सब खुदा के सामने सर झुकाकर खड़े हैं, वह लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आने वाली आफतों से दूर करता रहे। तो आ रीतना आपणे जवाब लखवाना छे। विद्यार्थी मित्रों तमे पण तमारी नोटमां जवाब लखता जाशो जेथी करीने बीजी वखत वाचनमां आपणे ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 2 है कि दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। तमने अहीं भाव व्यक्त करेलो छे, एना द्वारा कई पंक्ति में ये वस्तु समझावा मांगे छे काव्य पंक्ति आपणे लखवानी छे। अने प्रश्न नंबर 3 में आपणे काव्य पंक्ति पूर्ण करवानी छे। तो आपणे प्रश्न नंबर पहला 3 करी लईए कि अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। मेरी प्यारी प्यारी गाय घर का राज दुलारे गाय, जो भी देखे खुश हो जाए ऐसी न्यारी मेरी गाय। तो आ रीते नानी कविता है ने पूर्ण करवानी छे। चलो आपणे प्रश्न नंबर 2 नो जवाब सोल्यूशन करिए। अपने अहींया भावार्थ आपेलो छे। पहलू है कि हे ईश्वर तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं, चाहे जो भी तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनाए रखना। आ वस्तुनो भाव है ये नीचे आपेली पंक्ति में व्यक्त थाय छे कि तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म ओझो पाए हैं, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हल में है यह खबर रखना। बीजो प्रश्न है एमां हे प्रभु, हे सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। तो जवाब आवशे कि तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश
કર. તો આ વસ્તુ આપણને સમજાવવા માગે છે. તો આ હતા સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના પ્રશ્નોના સોલ્યુશનના જવાબ. આવા બીજા વિડીયો મેળવવા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો, જેથી કરીને નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. આભાર.